नमस्कार दोस्तों। आज आप एसएससीजीडी के पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल में संविधान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो 110 आगे पढ़ चुके हैं, जिसमें 2 क्लास से हो सके। आगे अभी पढ़ेंगे 200 तक, मतलब 90% पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो क्वेश्चन है 111। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा? तो मंत्रिपरिषद ये इसका होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? मंत्रिपरिषद में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? 114। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रथम श्रेणी का नागरिक हैं, ये किसने कहा था? प्रधानमंत्री प्रथम श्रेणी का नागरिक हैं, ये किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू? 115 का होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर अंबेडकर जी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 116, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री चाचा नेहरू जी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इंदिरा गांधी। 118। अटॉर्नी जनरल किसके अधीन कार्य करता है? अटॉर्नी जनरल किसके अधीन कार्य करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री के अधीन। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? 5 राष्ट्रपति की इच्छाओं पर लोकसभा का कार्यकाल तक? क्या होगा ऑप्शन इसका? राष्ट्रपति की इच्छाओं पर, ऑप्शन सी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, विधानसभा? तो इसकी ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, 5 वर्ष। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी ऑप्शन सी सही होगा, 35 वर्ष। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्य, विधानसभा? 124 का ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी विधानसभा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ऑप्शन ए। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या विधान परिषद? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? 26 का, विधानसभा।
वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख राज्य में कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद। तो इसका ऑप्शन बी होगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? 153, 154, 163, 167। 167 ऑप्शन डी। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका ऑप्शन सी, उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल का न्यूनतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का न्यूनतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कोई निश्चित नहीं है न्यूनतम, तो अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है, डी। संविधान में आपातकाल प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में आपातकाल प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपातकाल से संबंधित 38, 352 से लेकर 360 तक। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए सॉरी। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352 ऑप्शन ए। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360, 365। ऑप्शन 356 राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360, 358। वित्तीय 360 ऑप्शन सी। अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? 0, 1, 2, 3। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, 0। राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल। 1975 का आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था? 1975 का आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था? बाहरी आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी, वित्तीय संकट, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। 75 तो आंतरिक गड़बड़ी पर। ऑप्शन बी। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट? आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। आपातकाल की अवधि प्रारंभ में कितने महीने होते हैं? आपातकाल की अवधि प्रारंभ में कितने महीने होते हैं? 39। ऑप्शन सी 6 महीना, 6 माह। आपातकाल में किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 20 से 21 ऑप्शन सी। संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 100, 165, 200, 150, 48। तो 165 ऑप्शन बी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। 73। तो भाग 2। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट? तो राष्ट्रपति करता है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा और कितने आयुक्त होते हैं? 1, 3, 2। राष्ट्रपति की इच्छाओं पर। ऑप्शन डी। कम कर।
संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? 22। ऑप्शन बी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 20, 47। तो ऑप्शन बी 12। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज, नगरपालिका, शिक्षा, न्यायपालिका। 48। राज्य पंचायत राज। ऑप्शन ए। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? पंचायती राज, नगरपालिका, शिक्षा का अधिकार, वित्तीय आयोग। 49। 100। नगरपालिका। ऑप्शन बी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ऑप्शन सी। लोकसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, राज्यसभा, विधानसभा। तो ये होगा निम्न सदन। ऑप्शन बी। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? उच्च सदन। ऑप्शन ए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 6 वर्ष का, 53 का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन बी। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भंगनी होता है, इसके सदस्य आजीवन होते हैं, इसे राष्ट्रपति भंगनी करता है, लोकसभा के साथ काम करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 55 का। ये भंगनी होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम राज्यसभा के लिए 57। ऑप्शन सी 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष की जरूरी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। ऑप्शन सी। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा के सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति। धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन ए सही होगा। वित्त विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्तियां किसके पास हैं? वित्त विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्तियां किसके पास हैं? 62। तो लोकसभा के पास हो गई। ऑप्शन ए। राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया आम बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लोकसभा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी 64 का। संसद का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? संसद का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, संविधान। 65। ऑप्शन डी सही होगा, संविधान। शून्यकाल की शुरुआत सबसे पहले कितने की होती है? शून्यकाल की शुरुआत सबसे पहले कितने की होती है? सबसे पहले किसने की थी? ये है 66 का। ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी मोरारजी देसाई। प्रश्न काल की अवधि कितनी होती है? प्रश्न काल की अवधि कितनी होती है? 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। 1 घंटा। ऑप्शन बी। संसद का पहला सत्र किस नाम से जाना जाता है? संसद का पहला सत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला सत्र बजट सत्र के नाम से। ऑप्शन सी।
संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास अधिकार है। धन विधेयक की प्रामाणिकता का निर्णय कौन करता है? धन विधेयक की प्रामाणिकता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। अंतर का ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950। ऑप्शन बी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल के जे कन्या। 73 का ऑप्शन ए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा। 74। ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 65 वर्ष। 75 का। हाई कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? इसका ऑप्शन बी, 62। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ किसके पास हैं? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री। 75। 100। तो इसकी सुप्रीम कोर्ट होगी। न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख है? 124, 100, 214। तो 68 का क्या होगा? 68। तो इसका ये होगा 214 होगा। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी, अमेरिका। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख है? यहाँ ये सही, वो बाकी हम लोगों उल्लेख है ये सही होगा। 100, 214। वो आगे वाला हम लोगों ने गलत बता दिया था। 80। संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक वर्णित हैं? तो ये 12 से 35 है क्या? 81 का। 12 से 37 तक। ऑप्शन बी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी, 15 से 18 तक समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 83। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित हैं? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 21, 84। तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 32 किसके अधिकार का संरक्षण करता है? अनुच्छेद 32 किसके अधिकार का संरक्षण करता है? 85। सी, मूल अधिकार। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 86 का ए। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसका अनुच्छेद 21 ए। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 17 किस अधिकार से संबंधित है? 88। अनुच्छेद 17 किस अनुच्छेद अधिकार से संबंधित है? तो जाति भेदभाव का निषेध। ऑप्शन बी।
अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता, न्याय का अधिकार। 89। तो ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस भाग में है? संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस भाग में है? 90 का। तो इसका ऑप्शन 2 होगा, भाग बी, ऑप्शन बी। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? 91। ऑप्शन ए 36 से 91 तक। राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत संवैधानिक रूप से बाध्यकारी या अनिवार्य हैं? 92। ऑप्शन बी अनिवार्य नहीं है। अनुच्छेद 39 राज्य सरकार को किन सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहता है? अनुच्छेद 39 राज्य सरकार को किस सिद्धांतों का पालन करने का कहता है? 73। समानता, न्याय और संपत्ति का संरक्षण। ऑप्शन ए संरक्षण। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? 94। न्यूनतम जीवन स्तर और सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? 55। तो ऑप्शन बी एकीकृत नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 45, ऑप्शन ए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों की तुलना कैसे हैं? 97। तो मार्गदर्शन है। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 किससे संबंधित हैं? कृषि विकास, उद्योग नीति, विदेश निवेश, शिक्षा। तो इसका होगा 98 का कृषि विकास। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन होगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान में किस संतुलन के लिए कहा गया है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान में किसके संतुलन के लिए कहा गया है? 200 का ऑप्शन। तो नागरिकों के अधिकार और राज्य के दायित्व। ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 200 क्वेश्चन संविधान की पढ़ ली हैं SSC-GT के लिए। अभी आने वाली और भी होगी, रीजनिंग की होगी, मैथ, सामान्य ज्ञान, हिंदी वगैरह सब क्लासें होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।